नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जुलाई 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जुलाई 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी शिक्षा, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेम संबंध, साथ ही साथ क्या परिवर्तन आपके वर्क प्लेस पर, आपके करियर में, आपकी इनकम में या आपके आर्थिक दृष्टिकोण से आने वाले हैं। इस विषय पर चर्चा आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में होने जा रही है। आज का जो राशिफल का कार्यक्रम है, इस राशिफल के कार्यक्रम को आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखिए, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है एवं उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। और यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं, फिर आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जुलाई 2024 में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने जा रहा है। तो हर मंथ की तरह सूर्य इस मंथ में 16 जुलाई 2024 के दिन मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 12 जुलाई 2024 के दिन वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 19 जुलाई 2024 के दिन कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र मिथुन राशि को छोड़कर के 7 जुलाई 2024 के दिन कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ 29 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री रहेंगे और इनका जो वक्र काल होगा ये टोटल 139 डेज का होने वाला है। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर हमारा इस मंथ का राशिफल होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में पहली राशि अर्थात मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति बनते हैं मंगल और वो राशि पर ही संचरण कर रहे हैं मंथ की शुरुआत में शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट होकर के। फलस्वरूप मैंने पिछले कार्यक्रम में भी राशिफल का जो आपका जून का था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखना चाहिए। सरदर्द की शिकायत, मुखजन्य रोग आपको देखने में मिल सकते हैं, हेडेक वगैरह आपको देखने में मिल सकता है, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव की स्थिति आपके साथ में बन सकती है। बट ये स्थिति जो है ये 12 जुलाई 2024 तक है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से 12 जुलाई के बाद में मंगल जब राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में आ जाएंगे तो आपके लिए कहीं ज्यादा बेहतर होगा। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी परेशानियां आपके साथ थी उन परेशानियों में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। मंगल जैसे ही राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में जाएंगे तो लग्नेश का धन भाव में जाना आपके धन को बढ़ाने वाला होगा। और गुरु और मंगल की युति जब बनती है तो कल्प वृक्ष योग के नाम से भी जानी जाती है। धन के कारक धन भाव में लग्नेश के साथ में जब युति बनाएंगे तो बड़े धन का आगमन और बड़े धन का संचयन भी होता हुआ आपके साथ में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अष्टम के स्वामी बनकर के मंगल जब द्वितीय भाव में जाएंगे तो आकस्मिक रूप से भी धन प्रदायक ये मंथ मेष राशि के जातकों के लिए होने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपके लिए इस मंथ में देखते हैं तो कहीं कोई बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता अब नहीं है। स्पेशली 12 जुलाई के बाद में 12 जुलाई के बाद में आपका स्वास्थ्य अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। गलत खान पान की आदत है, मांसाहार इत्यादि का यदि आप भक्षण करते हैं, शराब इत्यादि की यदि आपको आदत है तो उससे आपको बचना चाहिए। नहीं तो इस अगर आप गलत आदत गलत आचरण रखते हैं तो आपको इस मंथ में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां 12 जुलाई के बाद भी देखने में मिलेंगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी चीज यदि हम शिक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो शिक्षा भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं और वो पराक्रम भाव में गोचर करेंगे 16 जुलाई 2024 तक। तो मेष राशि के जातकों के लिए शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ 16 जुलाई तक तो काफी अच्छा होने वाला है। आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और पढ़ाई को लेकर के आप पराक्रम पुरुषार्थ भी करेंगे। आप अपने ज्ञान को विकसित करने के लिए पुरुषार्थ करने वाले हैं। साथ ही साथ किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का यदि आपका रिजल्ट आने वाला था तो वो रिजल्ट भी आपके फेवर में इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट 16 जुलाई के बाद में क्या होगा कि सूर्य राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। अब चतुर्थ भाव में सूर्य का आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये आपको कंसंट्रेट करने में परेशानियां क्रिएट करेगा, मानसिक अशांति, कुछ हद तक आपको बेचैनी हो सकती है। तो कंसंट्रेशन में आपको परेशानी आएगी 16 जुलाई के बाद में पढ़ाई के क्षेत्र में। तो उसके लिए जो उपाय हैं वो मैं आपको बता दूंगा, तो आप उन उपायों को कर लीजिएगा ताकि उस परेशानी में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाए।
प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखते हैं तो प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कहूंगा मैं, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं कहूंगा इस मंथ को आपके लिए। 12 जुलाई तक तो सिर्फ शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है, पंचम भाव से प्रेम का विचार किया जाता है, तब तक तो मिला जुला रहने वाला है। बट 12 जुलाई के बाद में जब मंगल राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में आएंगे तो उनकी चौथी दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पर अर्थात आपके प्रेम भाव पर पड़ेगी। अब शनि और मंगल की संयुक्त दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी तो प्रेमी के साथ में अलगाव या गलतफहमी का उत्पन्न होना, व्यर्थ के वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती हैं। तो आपको इससे बचना चाहिए, आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए इस मंथ में स्पेशली, क्योंकि द्वितीय भाव में जब मंगल का गोचर होगा तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से आपके प्रेम संबंध में परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। आपको अपने प्रेमी पर शक हो सकता है, तो अपने शकी स्वभाव को थोड़ा सा नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है मेष राशि के जातकों को इस मंथ में। तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से ओवरऑल ये मंथ एवरेज रहने वाला है, मिला जुला ही रहने वाला है। उपाय बता दूंगा इसके लिए, उनको आप कर लीजिएगा। इसके बाद में यदि हम दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी मंथ की स्टार्टिंग में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और राशि परिवर्तन 7 जुलाई को करके 4th हाउस में आ जाएंगे। 4th हाउस में शुक्र दिग्बली होते हैं, तो जैसे ही मंथ स्टार्ट होगा उससे एक हफ्ते तक, 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक सप्तम पति का तीसरे भाव में जाना भी आपके दाम्पत्य जीवन के लिए ओवरऑल अच्छा है। मैरिड लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में 7 जुलाई के बाद में आपको मैरिड लाइफ का सुख, दाम्पत्य का सुख मिलने लग जाएगा। साथ ही साथ में पत्नी के द्वारा या आपके जीवन साथी के द्वारा अगर आपको किसी हेल्प की आवश्यकता है तो वो हेल्प आपको बड़ी मात्रा में देखने में मिलेगी। जीवन साथी के सहयोग से इस मंथ में आपकी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिखाई देती। मेष राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन सुखद और संतोषजनक ही रहता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो व्यापार के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में होंगे, तो व्यापार जनता से जुड़ करके यदि आप व्यापार करते हैं, रिटेल का यदि आपका काम है, तो कहीं ज्यादा प्रॉफिट और कहीं ज्यादा धन का लाभ आपको व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीन से संबंधित भी यदि आपका कोई लाभ था, जमीन से संबंधित यदि आपका कोई काम रुका हुआ था, तो वो 4th जुलाई के बाद में हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में यदि परेशानी आ रही थी तो उस परेशानी में भी काफी कमी आपको 7 जुलाई के बाद में देखने में मिल जाएगी। इसके बाद में यदि हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो दशम के स्वामी शनि बनते हैं, वो 11वें भाव में गोचर करेंगे और वक्री होके। अब शनि जब वक्री हो जाएंगे तो आपके लिए कर्मेश और लाभेश है और लग्न पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत हो सकता है ज्यादा करनी पड़े, बट ज्यादा मेहनत के इनपुट के कंपैरिजन में आपको आउटपुट भी या धन का लाभ भी देखने में मिलेगा। संभव है कि शनि लाभ स्थान में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं तो आपको अभी लगे कि आपकी मेहनत अभी ज्यादा हो रही है, इनपुट आप अभी ज्यादा दे रहे हैं, बट उसका आउटपुट आपको बड़े धन के रूप में आने वाले समय में अवश्य ही मिल जाएगा। तो कृपया करके धैर्य का आपको परिचय इस मंथ में देना होगा। बाकी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए ओवरऑल अच्छा होने वाला है। भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा क्योंकि भाग्य कारक धन भाव में बैठे हुए हैं लग्नेश के साथ में, और लग्नेश की दृष्टि भाग्य भाव पर होने के चलते आपको भाग्य का साथ भी इस मंथ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध के गोचर की यदि हम और चर्चा कर लेते हैं तो बुध आपकी गोचर कुंडली के मंथ की स्टार्टिंग में चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं और 19 जुलाई को राशि परिवर्तन करके 5th हाउस में आ जाएंगे। तो जैसे ही बुध पंचम भाव में गोचर करना प्रारंभ करेंगे 19 जुलाई के बाद में, तो प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं क्योंकि छठे के स्वामी होकर के पंचम में जाएंगे। तो आपके संतान के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, आपको पेट से संबंधित परेशानियां देखने में मिल सकती हैं, या आपके लव लाइफ में परेशानियां आ सकती हैं। ये कुछ चीजें नेगेटिव हैं, परंतु यदि आप बैंकिंग की फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग या इंश्योरेंस की फील्ड के विद्यार्थी हैं, मैथमेटिक्स के यदि आप विद्यार्थी हैं, तो 19 जुलाई के बाद में आपका एजुकेशन ओवरऑल अच्छा होता हुआ मैं देख रहा हूं। तो ओवरऑल यही था मेष राशि के जातकों का राशिफल। आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर और व्यापार के दृष्टिकोण से मंथ आपके लिए अच्छा है। रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिलेशनशिप, प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से या संतान से संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई देता। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से आपके लिए मंथ ओवरऑल अच्छा है। कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं, जो परेशानियां मैंने बताई उन परेशानियों में कमी लाने के लिए सूर्य भगवान की अत्यधिक आराधना करिए, सूर्य को जल दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का हो सके तो नित्य आपको पाठ करना चाहिए। ये उपाय करना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना भी आप जारी रखिए क्योंकि शनि वक्री होने वाले हैं और शनि से संबंधित जो दुष्प्रभाव हैं उनमें कमी लाने के लिए आपको हनुमान जी की आराधना इस मंथ में करनी चाहिए। साथ ही साथ गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य एक माला भी यदि आप जाप करते हैं तो ये मंथ आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा होते हुए मैं देखता हूँ।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मेष राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ हुआ है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।